ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स अबाउट योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। क्या नेक्स्ट फ्यूचर में आपके लिए आने जा रही है, क्या चेंज आ रही है। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल वॉन्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 प्रेनाइट, ग्रुप नंबर 1 प्रेनाइट, ग्रुप नंबर 2 एरागोनाइट, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 ब्लू एपेटाइट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट चेंज, क्या वो फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में है आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव, क्या वो चेंज आ रही है डेट ऑफ बर्थ में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, एंड प्रेनाइट आपने चूज़ किए हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बेसिकली एक समनिक कार्ड है, समनिक डेक है, थोड़ी इंट्यूटिव मैसेज आते हैं। ओके, दिस कार्ड ऑफ जर्नी, द जर्नी, जर्नी एंड नंबर 29। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है कि देयर इज़ नो कंपास, देयर इज़ नो वैकेशन, इट्स नॉट ए पिलग्रिमेज विजिट। जर्नी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी वैकेशन में जा रही हो, कोई पिलग्रिमेज, कोई तीर्थ यात्रा में जा रही हो। जर्नी का मतलब है जहाँ पर कंपास भी नहीं है, आपको नहीं मालूम रूट कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है। एक ऐसा जर्नी, सफ़र शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप एकदम लीप ऑफ फेथ हो या फिर इंट्यूशन अकॉर्डिंग आप चुन रहे हो, उस पाथ को चुन रहे हो। नो डाउट वो आपकी डेस्टिनी में भी है, आप इसलिए भी चुन रही हो क्योंकि वो आपकी किस्मत में है। एंड अगर आप देखेंगे एक समन है, समन की ऊपर एक आउल बैठा हुआ है। आउल सेल्फ डिसेप्शन से मुक्ति देते हैं, मतलब हमारी खुद को लेकर जो भ्रम है, हम ऐसा है वैसा है, उस भ्रम से हमें मुक्ति, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स में हो या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर प्राउड फील करना, वो सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा देना जो होती है। आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ग्रुप नंबर 1 उस सेल्फ डिसेप्शन से एक जर्नी आपको मुक्त कर देगा, उस इल्यूशन से आपको मुक्त कर देगा। एंड इस जर्नी के लिए बोला गया है कि आपका जर्नी सात्विक हो जाएगा, मतलब आप खाना, आप क्या पहनोगे, सब कुछ में आपका एक ही थॉट काम करेगा। जैसा आप कुछ पहन रहे हो बहुत या फिर कुछ आप कैरी कर कर लेकर आ रहे हो, आपको लग रहा है अपने प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, आप कुछ नदी में फेंकने जा रहे हैं, आपको नहीं, नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सल थॉट आ जाएगा ग्रुप नंबर 1। ये थॉट आपकी व्यक्ति विशेष में केंद्रित नहीं है, ये थॉट है यूनिवर्सल कि मैं नदी के बारे में सोच रही हूँ। नदी मेरा खुद का संपत्ति थोड़ी ना है, बट मैं पृथ्वी में यूनिवर्स के बारे में सोच रही हूँ, उस चीज़ से जुड़ी मैं कंसर्न हो रही हूँ। तो जर्नी इसको भी बोला गया है। बट सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट है। फर्स्ट, सेल्फ डिसेप्शन से आपको मुक्ति देगा, आपकी रहन सहन, आपका दिनचर्या बहुत समन के जैसे हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिपोर्ट कार्ड आ रही है, थर्ड है कोई हील एरिया, कोई हिल स्टेशन, कोई हिल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आप विजिट करो। इट्स नॉट लाइक ए वैकेशन और पिलग्रिमेज, मैं बार बार बता रही हूँ, जहाँ पर कंपास नहीं है, एक इंट्यूशन अकॉर्डिंग आप उस जगह पर जाओगे एंड बहुत वास्ट कोई रियलाइजेशन और परिवर्तन हो जाएगा। हर वो पिलग्रिमेज, हर वो प्लेस के साथ एक प्लैनेट काम करता है। उस कनाडा हो तो सैटर्न काम करते हैं, 12th हाउस में सैटर्न हो। हम कहते हैं ना कि कनाडा जाओ, बहुत सारे लोग अफ्रीका जाते हैं, विदेशपति के साथ शनि का कोई संबंध हो, तो हर वो जगह के साथ जोडियक साइन एंड प्लैनेट कनेक्ट होती है। तो आप एक ऐसी जगह पर जाओगे, आपके जीवन में वो परिवर्तन आ जाएगा, या फिर वो प्लैनेट एक्टिवेट होने की वजह से वो परिवर्तन आ जाएंगे। बट द जर्नी का मतलब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आउल सर के ऊपर है, कोई आश्रम में आप जाना शुरू कर दे, विजिट करना शुरू कर दे, वो भी आपका जर्नी है। आपका खास कोई ऐसा कुछ मकसद नहीं था, कोई ऐसे प्लान नहीं था, बस यूँ ही आप चले गए। जर्नी का मतलब देयर इज़ नो कंपास, नो डेस्टिनेशन, नो गूगल मैप, द जर्नी इज़ लाइक गोइंग विथ फ्लो। लेट्स सी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड।
Number 1, future report card. What are you spirit? Number 1, future report card. One time your spirit. Thank you. Future report card. Thank you spirit. टैरो से देखेंगे क्या आ रही है फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए. वन टाइम मोर स्पिरिट. थैंक यू. फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. ओके, देखते हैं क्या मैसेज है. वॉचरर्स, ट्रांसपर्सनल. इसका जो मीनिंग बोला गया है, खुद के अंदर कुछ परिवर्तन. यहाँ पर एक लायन दिखाई दे रही है जो कि माघा की एनर्जी को बिल्कुल यहाँ पर दिखा रही है, जो केतु अभी माघा नक्षत्र में चल रही है. ट्रांसपर्सनल मतलब एक व्यक्ति बहुत टाइम से पृथ्वी हो लोगों को ऑब्जर्व करता है. वो को बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, वो जस्ट ऑब्जर्व किए जा रहे लोगों की मानसिकता को. एंड ग्रेजुअली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं कि उसने बहुत पहले बहुत बोलता था बट धीरे धीरे वो बोलना कम कर दिया. उसकी खाना, उसकी जो डाइट चार्ट, फूड हैबिट थी वो भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गया. ऐसा नहीं कि बहुत लाविश वे में आप खा रहे हो, बट खाना भी ज़रूरत के लिए है ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले एंड आप जीवित रह पाएँ. तो ये जो एक एनर्जी है, एक लैविश होते हुए भी, एक लैविश लाइफ की आप शायद सामर्थ्य हो बट फिर भी आप उसको छोड़ रहे हो. ट्रांसपर्सनल मैं यही यहाँ पर आपको बताएं कि बहुत सिंपल लाइफ लीड करना जहाँ पर आपके पास सामर्थ्य होगा और बेटर किया जा सकता था बट आप उसको छोड़ दोगे. ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर आपकी मानसिकता में बहुत सारा परिवर्तन आएगा. आपके अगर बहुत पहले एग्रेशन बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा थी, आपकी जो फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड आ रही है, जो जर्नी कार्ड बता रही है, एग्रेशन कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, लोगों के प्रति आपका होता ना कि एक रिवेंज हो, रिवेंज का एक एटीट्यूड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. ईगो सप्लीमेशन हो जाएगा, ईगो डेथ हो जाएगा. ग्रुप नंबर 1, एकदम से केतुवत हो जाओगे आप, लाइक केतु फकीर जिसको हम कहते हैं कि एक राजा भी फकीर के जैसे रह सकता है. नेक्स्ट है दिस इज कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक विद दिस मैजिशियन शॉट. इसको बोला गया है कि सडनली आप अपनी जो टैलेंट है, स्किल है, उसको लेकर आप कुछ काम करना शुरू कर दोगे. आपके पास जो भी स्किल है, आप जो भी कुछ कर रही हो, कुछ नई तरह से उसको करना शुरू करोगे. कि नहीं हो रही थी, कुछ और उपाय अपनाते हैं एंड काम को शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपके काम में ग्रोथ दिखाई दे रही है. एंड दिस इज लाइक द अलेक्जेंडर शॉट, द मैजिकल शॉट, द एस ऑफ शॉट्स की जो पावर होती है. तो आप देखेंगे आप नेक्स्ट फेज में ना, जब आप छोड़ देते हैं चीज़ों को, आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. आप देखेंगे किस तरह से आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रही है. आप बहुत खुश रहोगे. ग्रुप नंबर 1, थैंक यू. दिस द कार्ड ऑफ जॉय. यस, द कार्ड ऑफ जॉय. हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में. मतलब वो हैप्पीनेस जिसको आप जी रहे हो, जिस हैप्पीनेस में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस से भी ज़्यादा पीसफुली लाइफ को लीड कर रहे हो. एंड मुझे 2 ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर दिखाई दे रही है. 2 ड्रैगन फ्लाई. तो कोई ऐसे मित्र, कोई ऐसे पार्टनर, कोई ऐसे व्यक्ति होगा जिसके साथ बातचीत कर कर भी आपको बड़े आनंद होगा. कुछ व्यूअर्स के लिए जर्नी आपके जीवन में गुरु का आना, कोई ऐसे व्यक्ति का अपीयरेंस भी दिखाई दे रही है. कुछ के लिए, सबके लिए नहीं. ओके, बट हैप्पीनेस दिखाई दे रही है. आप बहुत सुखी एक जीवन को व्यतीत करते हुए दिखाई दे रही है. सुखी कहना गलत होगा, शांति से जीवन को व्यतीत करते हुए दिखाई दे रही है. Yes, this is a card of Cancer, an emotional page or domestic development and the acceptance, eclipse in Cancer. कैंसर चतुर्थ भाव होती है हमारी, सबसे सुखमयी भाव होती है, उससे सुख प्राप्त होती है कैंसर ज़ोडिएक साइन से, क्योंकि ये फैमिली का हाउस है और जिसके पास फैमिली है, परिवार है, वो सुखी है और परिवार के सभी सदस्य अगर मिलकर रहते हैं. पर यहाँ पर देखिए एक्लिप्स इन कैंसर मतलब आपकी हो सकती है करंट टाइम फ्रेम में फैमिली रिलेटेड और आपकी रूट्स की जगह पर ही कुछ प्रॉब्लम हो रही थी. एंड नेक्स्ट चैप्टर में आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में डोमेस्टिक डेवलपमेंट दिखाई दे रही है. किसी के लिए घर बनता हुआ दिखाई दे रही है.
बाकी के लिए आप अपने घर की जो वातावरण है उसको आप क्लीन करते हुए दिख रही है एंड ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पास अपने घर नहीं है तब भी आप उस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ नहीं है। जब तक होना लिखा है, समय के आगे चीज़ें किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। तब जब इस तरह से आपकी एक्सेप्टेंस आ जाते हैं, आप सुख, आप शांति से जीवन को व्यतीत करते हैं। बट मुझे यहाँ पर हैंड जेस्चर दिखाई दे रही है, कोई जैसे हाथ में हाथ ऐसे रखा हुआ है कि आई एम हियर फॉर यू एवरी टाइम, व्हेनेवर यू नीड आई विल बी देयर फॉर यू। तो यहाँ पर एक कमिटमेंट है किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी दोस्त का, किसी एक मित्र का, किसी एक फैमिली मेम्बर का, कि आई एम हियर फॉर यू व्हेनेवर यू नीड, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगी। तो एक कमिटमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है, दिस इज डिस्कवरी, फ्रीडम एंड एडवेंचर, मून इन सजिटेरियस। सजिटेरियस ना हाइट है, इसीलिए बहुत सारे आप देखेंगे जिनकी छत से गिरकर मौत हो जाती है, रोपवे से गिरकर मौत हो जाती है, या फिर किसी ऊंची जगह से गिर गए, कुछ किसी तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया, पर्टिकुलरली इस जहाँ पर हाइट से, पर्वत से कोई गिर गया, तो जहाँ पर सजिटेरियस इस हाइट, जब भी अष्टम पति के साथ केतु का संबंध हो और धनुराशि और 9th हाउस कुछ कनेक्शन बना रही है, केतु कनेक्शन बना रही, तो ऊंची जगह से गिरकर मौत होती है किसी ना किसी, चाहे वो रोपवे के फॉर्म में हो, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, कुछ भी, हाइट, दैट इज़ केतु ऑल्सो, राइट। एंड 9th हाउस वो एनर्जी भी होती है। तो सजिटेरियस साइन में क्या होती है, एक हाइट होती है, आगे बढ़ना, डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं, कुछ फ्रीडम के साथ एडवेंचरस एक लाइफ को लीड करना। तो आपके नेक्स्ट जर्नी में आप ना बहुत फ्री स्पिरिट के जैसे दिख रही हो। आप पहले बाहर नहीं जाते थे, आप बाहर जा रहे हो। यहाँ पर डिस्कवरी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर की कोई टैलेंट, कोई स्किल को आप डिस्कवर भी करो, बिकॉज मैं स्किल को लेकर भी बात कर रही थी। एंड साइंस बैकग्राउंड में जो लोग कामकाज करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए ना बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। मतलब समथिंग रिलेटेड विद रिसर्च और साइंस ओरिएंटेड अगर कुछ है, कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ है, उस जगह पर आपके लिए मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग नज़र आ रहे हैं। दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स फॉर यू। बाकी के लिए यहाँ पर दूसरी किसी जगह पर जाना, 9th हाउस हम ओवरसीज जर्नी को भी देखते, दूसरी किसी जगह पर जाकर, क्योंकि कैंसर है द 4th हाउस, उसको छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जाना, एंड जो कम्प्लीटली एक विदाउट कंपास, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर। लेट्स सी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड क्या एनर्जी दे रही है। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, वन टाइम मोर स्पिरिट, नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। आपकी करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में क्या चेंज आ रही है। ओके, व्हाट्स अबाउट योर मास्टर कार्ड, दिस इज द चैरियट। चैरियट का मतलब है कि कुछ स्लो प्रोसेस में, एंड कैंसर एनर्जी भी है, स्लो प्रोसेस में ग्रोथ आ रही है, एक झटके में नहीं। ये ट्रैवल का कार्ड भी होती है, बट दोनों घोड़े ही यहाँ पर बैठा हुआ है, मूवमेंट के प्रोसेस में नहीं है। तो आप चाहते हो आप ड्राइविंग सीट में बैठ के अच्छी चीज़ें मूव करें, बट चीज़ें, मूवमेंट की जो गति है इतना स्लो है, इट लुक्स लाइक टॉर्टोइस, एकदम छोटे छोटे पैर लेकर चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। सो हो सकता है आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाए आप चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ना एक पूर्ण सरेंडर है। वो अपने 2 हाथ को ऐसे मोड़ कर रखा है जैसे मैं सरेंडर कर चुकी हूँ और मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है। तो चैरियट एक मूवमेंट कार्ड है, एक ट्रैवल का भी कार्ड है, जहाँ पर हो सकता है 4th हाउस को छोड़कर आप अपनी कंफर्टेबल जोन को छोड़कर कुछ काम आप करेंगे। जब तक आप अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक नहीं करते, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आते हैं। बट विक्ट्री इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। कुछ व्यूअर्स के लिए बार बार यहाँ पर 9th हाउस भी वर्ड्स इस जर्नी मूवमेंट की बात बता रही थी, कुछ ट्रैवल भी इंपॉर्टेंट आ रही है। 9th हाउस से हम धर्म को भी देखते हैं, तो कुछ ऐसी जगह पर आप जा रहे हो जहाँ पर बहुत टाइम से आपको जाने का मन है, तो फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में नेक्स्ट चैप्टर में वो मौका आपको मिल रही है। अब बात करते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। डेविल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स,
करियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा राजनीति आपके ऊपर चीज़ें डाला जा रही है जहाँ पर आपका दोष भी नहीं है, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर आपका दोष नहीं है, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डेविल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, कोई राजनीति कर रहा है आपके साथ तो आप भी उसके साथ राजनीति की भाषा से ही जवाब दें, उस लैंग्वेज में ही जवाब दें। ग्रुप नंबर 1, करियर फील्ड की जगह पर आंख बंद कर कर किसी को भरोसा मत कीजिए, चाहे वो अथॉरिटी क्यों ना हो। एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कितना सच है। आपकी जीत को लेकर बहुत ज़्यादा ना र्यूमर क्रिएट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एक मनचाहा जगह पर ट्रांसफ़र हो गया, तो लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि इस ट्रांसफ़र के पीछे आपने पैसा लगाया है, पैसा दिया है, मतलब कुछ आपकी सक्सेस को लेकर एक गलत र्यूमर स्प्रेड हो जाएगा। ये थोड़ी दिख रही है। कुछ ऐसे करियर वर्क फील्ड की जगह पर ना आपको रोकने के लिए, आपकी नाम को ख़राब करने की कोशिश किया जाएगा। तो इस जगह पर आपको थोड़ी पेशेंटली चीज़ों को डील करना ज़रूरी है। ओके, आपकी अगर हेल्थ की बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ रिगार्डिंग मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, मतलब रिकवरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब फैमिली आपके साथ है, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपके पास होगी। जितना हो सके अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्शन बना के रखिए, चाहे वो पेड़ पौधे आप लगाए, वेजिटेबल्स वगैरह टाइम टू टाइम एकदम एक अच्छी रेशियो में एवरी डे की जो डाइट है उसमें आप रखो। ओवरऑल एनर्जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट घर की जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना एक व्यक्ति है जो दिशा दिखा रहे लाइट देकर, बाकी 2 व्यक्ति इस व्यक्ति की सुन रहे हैं। तो कोई मेंटर, गुरु, टीचर आपकी लाइफ में अपीयर करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी। कोई ऐसे टीचर, कोई ऐसे गाइड, बहुत जैसे टॉर्च लाइट पकड़ा हुआ है दिशा दिखाने के लिए, एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स एक प्रोसेस है, ख़त्म नहीं हुई है, लिबरेशन नहीं, लिबरेशन का वक्त नहीं, चल रही है प्रोसेस। आपकी बात करते हैं लव लाइफ को लेकर। दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ, क्या रिपोर्ट कार्ड में एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑपोजिट एनर्जी है, एक लेफ्ट आउट रिजेक्टेड एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत हरा भरा एनर्जी है। तो देखते हैं क्या मैसेज आ रही है लव लाइफ ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोड्स करें। वन टाइम मोड्स स्पिरिट। ओके, थैंक यू। आपकी लव लाइफ में शनिदेव का कुछ कृपा दिखाई दे रही है। नॉर्मली शनिदेव को सुनते ही हम डर जाते हैं। शनिदेव ही है जो सप्तम भाव विवाह के घर में आकर दिग्बल प्राप्त करते हैं। जुपिटर नहीं, वेनस नहीं, मरकरी नहीं, सूर्य भी नहीं। तो शनि इज़ द प्लैनेट जो विवाह के घर में आकर दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का आना डेफिनेटली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ रिलेशनशिप की ही हो, कोई 2 पार्टी के बीच, 2 कंपनी के बीच कोलैबोरेशन, कुछ मीटिंग फिक्स्ड होता हुआ दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामकाज भी यहाँ पर दिख रही है। बट द 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड, जो भी ट्रबल, जो भी ऑब्स्टेकल आपकी चल रही है, बिकॉज 9 ऑफ शॉर्ट लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शनिदेव की कृपा से 8 एनर्जी आई है, वो चीज़ें मूव करते हुए दिखाई दे रही है, वो एक रिलीफ दे रही है। एंड रिमेंबर, जो जा रही है उसको जाने दीजिए, जो आ रही है उसको आने दीजिए। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि अब आपको उन चीज़ों से और बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना है जो जिसके पास आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई आपकी वैल्यू करेगा, मेल फीमेल डजेंट मैटर। तो कोशिश कीजिए उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को बनाने की। ग्रुप नंबर 1। ओके, 9 ऑफ शॉर्ट्स एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी एक लेफ्ट आउट, रिजेक्ट, जो मेंटली फिजिकली हार चुका है और एग्जॉस्टेड है, टायर्ड हो चुका है। 8 ऑफ वॉन्ड्स स्थिति को मूव करेगा विद दिस सैटर्न एनर्जी। सैटर्न शनिदेव की जैसे ही यहाँ पर कोई नक्षत्र हो, परिवर्तन हो रही है, एक ह्यूज चेंज आपके जीवन में लेकर आएंगे। ओके, लव लाइफ में लेकर आ रही है। बट बाकी के लिए यहाँ पर जो जा रही हैं उसको जाने दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। आपके डेट ऑफ बर्थ किस डेट में से है? ओके, चलिए देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। एरागोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। एक समनिक डेक है,
एंड बाकी कुछ और ओरेकल डेक से एंड टैरो से इनमें देखेंगे क्या फ्यूचर में आ रही है। 39 नंबर 12 द आउल। इस कार्ड में जो मैसेज दिया गया है, सेल्फ डिसेप्शन से फ्री हो जाना। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं। सेल्फ डिसेप्शन और सेल्फ इल्यूशन, मैं ऐसा हूँ, मैं मुझसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इस टाइप के बहुत सारे एक लिमिटिंग बिलीफ्स में हमारे जीवन चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कदम हम करते भी नहीं हैं। आपको किसी ने बोल दिया कि आपकी बच्चे होने में कुछ दिक्कत है, तो आपने बच्चे ही नहीं लिया। किसी ने आपको बोल दिया कि शादी में कुछ दिक्कत, तो आपने शादी ही नहीं करा। तो उसकी बात सुनकर आपने अपने कदम को रोक दिया। सो सेल्फ इल्यूशन, डिल्यूशन एंड डिसेप्शन, इससे मुक्ति देते हैं आउल, नंबर 1। दूसरे आउल आने का मतलब है आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम। आप कुछ भी ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड बेस्ड कुछ काम करें, जैसे ऑकल्ट का हो या फिर आप पामिस्ट्री का हो, न्यूमरोलॉजी का हो, उस जगह पर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में बता रही है कि आप एक्सपर्ट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब और गहरी मंथन करके जब आप एक्सपर्ट होते हो, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं। थर्ड है, आउल के साथ हाई प्रिस्टेस का भी एक संबंध है, आउल के साथ माँ लक्ष्मी का भी संबंध है। तो यहाँ पर अगर कोई कोर्ट कचहरी रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कुछ दिक्कत चल रहा था, उस जगह पर आपके लिए विक्ट्री आ रही है। आउल ये भी बताते हैं कि आपके जीवन काल में अगर कोई ऐसे मेंटर, गुरु, दोस्त, टीचर, कोई मित्र, ऐसे व्यक्ति आपको थोड़ा सा भी आपकी मदद किया है जीवन में, उस एहसान को कभी मत भूलिए। किसी ने थोड़ा सा भी कुछ दिन में, किसी पल में आपकी मदद करा है, उस एहसान को मत भूलिए, क्योंकि वो सीढ़ी है, वो सीढ़ी को मत भूलिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ये भी एक समन की डेक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ग्रुप नंबर 2 के लिए फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ओके, future report card, group number 2, what's coming for you? Thank you. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। माइंडफुल ग्रुप थिंकिंग, यहाँ पर एक चाबी भी दिखाई दे रही है एंड बहुत सारी, एंड यहाँ पर एक लॉक लगी हुई है। ग्रुप थिंक माइंडफुल का मतलब है कि आपको सोशलाइजेशन फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले मान लीजिए आपके पास 2 दोस्त थे, तो कुछ ऐसे कम्युनिटी, कुछ ऐसे लोगों की इर्द गिर्द अब आ रही हो, आप उसके सानिध्य में जा रही हो, जहाँ पर जो आप ही की जैसे सोल ट्राइब की है। जैसे मान लीजिए आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको ऐसे 3-4 लोग और मिल गए जो सेम टाइप की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वो आपको समझेंगे। बट आप स्पिरिचुअल जर्नी में और दूसरा वाला व्यक्ति हमेशा ही पैसे को लेकर पड़ी हुई है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर ना कुछ ग्रुप थिंक दिखाई दे रही है, थॉट पावर का एक्सचेंज, मतलब जो थिंकिंग पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, वो एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। ग्रुप्स दिखाई दे रही है, बहुत टाइम से मन में रही बहुत सारी चीज़ें आप जैसे एक्सचेंज कर पा रही हो, जैसे बोल पा रही हो एंड बोलकर बहुत बड़ी हल्का महसूस कर रही हो। एक टीम वर्क दिखाई दे रही है, टीम में काम होता हुआ भी दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। सोल ट्राइब मिलना, अडेप्टेबिलिटी, वुड वाइब्स 64। जब आप बहुत टाइम से एक लोनली पेज में रहते हैं, अकेले रहते हैं, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है 2 लोगों को विश्वास करना, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है सोशलाइजेशन के उस प्रोसेस में आना। मैं तो बोल रही हूँ कि आप सोशलाइजेशन में आप आ जाओगे, सोशलाइज करोगे, इट्स नॉट ईजी टास्क। जो व्यक्ति बहुत लोनली है, बहुत टाइम से है एंड वो हैबिचुएटेड हो चुके उस डार्कनेस से, उस लोनलीनेस से, उसके लिए उस पैटर्न को ब्रेक कर 10 लोगों की भीड़ में एकदम से
मिलकर बात करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो आपको उस जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी लेकर आना पड़ता है। अब अडेप्टेबिलिटी आने का मतलब ये भी है कि आप कोई नई घर में जा रही हो, नई कोई परिवेश में जा रही हो, नई कोई कम्युनिटी के भीतर और कोई लोकेशन के भीतर, तब जाकर आपको एडजस्ट, जैसे मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, आपको दूसरा एक डिपार्टमेंट दिया जाए, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा पहले सीनियर से। तो यहाँ पर वो मैसेज भी आ रही है, ग्रुप थिंक एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर समझ नहीं आ रही तो सीनियर से पूछो। तुम अगर सोच रहे हो नहीं मैं तो सब जानती हूँ, तो उस जगह पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आउल यहाँ पर बता रही है थोड़ा सा भी कोई एहसान कोई कर रहा है एक दिन के लिए भी, तब भी एहसान अगर किया है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। नेक्स्ट है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंगर, गुस्सा, एंड दिस है कार्ड ऑफ न्यू डे, दिस इज़ द ड्रैगन फ्लाई। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको शुरू में बताई सेल्फ डिल्यूशन से फ्री हो जाओगे, दैट्स योर फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि द मेन थीम इज़ आउल। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन थी, किसी चीज़ को फोर्सफुली करने का एक टेंडेंसी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। आपके जीवन में एक नई वर्जन आपकी क्रिएट होंगे, दैट्स द न्यू डे। चीज़ों को आप उस नज़र से और नहीं देखोगे जो पहले देखते थे, हर चीज़ में एक पॉजिटिव आस्पेक्ट ढूंढने की आप कोशिश करोगे। बट आप देखेंगे एडेप्टेबिलिटी के साथ एंगर कार्ड आई है, बहुत ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत गुस्सा आ रही है, आप और रिएक्ट ही नहीं करोगे। ग्रुप नंबर 2, आप देखोगे आपको बोलना ही अच्छा नहीं लग रहा है कि उसको 10 बातें बोलकर मुझे शांति मिलेगा, ऐसा करना ही नहीं है मुझे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में एक परिवर्तन आना शुरू होगी। बार बार मैं बताती हूँ कि अष्टम से छठा भाव लगन होती है। जब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, आपके जीवन में सब कुछ रुक सी गई है, इसका मतलब अष्टम भाव तो एक्टिव है बट आपने लगन को एक्टिव नहीं करा है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कोई ब्लेसिंग्स चाहिए, तो अष्टम से छठा लगन आता है, आपका व्यक्तित्व। इसीलिए हमेशा एक बात मैं कहती हूँ कि लगन में अगर शनि हो और सैटर्न अगर एडीज में आपका बैठा हो, तो शनिदेव का कहना है कि तुम अपने व्यक्तित्व को संभालो, तुम अपने व्यक्तित्व पर काम करो, तुम्हारा कर्म मैं देख लूँगा, तुम्हारा जो प्रोफेशनल फील्ड है वो मैं देख लूँगा, तुम अपने व्यक्तित्व पर काम करो, अपने शरीर अपने व्यक्तित्व पर काम करो। अगर यही शनि अगर आपकी थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस हमारी इच्छा, डिज़ायर, काम वासना का भी है, करेज का भी होती है, कि तुम अपनी करेज पर काम करो, सामर्थ्य पर काम करो, काम वासना पर काम करो, मोक्ष के रास्ता तो मैं खोल दूंगी, तुम्हारी मोक्ष की जो लिबरेशन का रास्ता है वो मैं खोल दूंगी, तुम पहले अपनी काम वासना, अपनी इच्छा, डिज़ायर पर काम करो। तो यहाँ पर वही दिख रही है आपके लिए। दिस अ कार्ड ऑफ एक्यूरियस, मैं एक्यूरियस शनिदेव की बात बता रही। दिस अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग, योर डीपर रिजॉल्व राइजेस, एक्लिस इन एक्यूरियस। एक्यूरियस साइन जो होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जोडिएक साइन है, जहाँ पर 2 प्लैनेट रूल करते हैं, शनिदेव एंड राहु। एक्यूरियस में जो 3 नक्षत्र भी आते हैं वो भी तीनों नक्षत्र बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बट एक्यूरियस में ही आप देखेंगे सबसे बड़ी बड़ी एस्ट्रोलॉजर, बड़ी रेकी मास्टर, तंत्र साधक, बड़ी रिसर्चर बनते हुए आप देखेंगे एक्यूरियस। बड़े से कम्युनिटी ओरिएंटेड जो लोग काम काज कर रहे हैं, कथावाचक, एक्यूरियस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक अवेकनिंग प्रोसेस आपकी होगा। मैं बोल रही थी ना यहाँ पर कि संपूर्ण रूप से एक बदलाव आपके जीवन में होगा, चाहे आपकी फूड हैबिट में हो सकती है, आपकी दिनचर्या में हो सकती है, लोकेशन रिगार्डिंग हो सकती है। जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं, कोई जगह में आप जाते हैं, आपका वो वातावरण की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके जीवन में। Okay, next, this is the Gemini, negotiation, rise to challenge as a new path open। यहाँ पर भी जेमिनाई का साइन, जेमिनाई थर्ड हाउस का एनर्जी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस रूट ट्रैवल को दिखा रही है। निगोशिएशन का मतलब है 2 व्यक्ति के बीच निगोशिएट करना, बैलेंस, मॉडरेशन, या फिर पेशेंस के साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना, निगोशिएट करना एट द एंड ऑफ द डे, मतलब बिछड़ना नहीं, चीज़ों को जोड़ के रखने की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर वाद विवाद भी चल रही है, बहुत ज़्यादा कैओस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी चल रहा है, तब भी चीज़ें आप निगोशिएट करेगा, चीज़ें ठीक हो जाएगा। बट कोई हिल एरिया और बहुत ज़्यादा बहुत ग्रीनरी, कोई ऐसी जगह यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही। ग्रुप नंबर 2, ओके, देखते हैं। जहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कर रही हो, जहाँ पर बैठकर आपको बड़ी शांति हो रही है, आप अपनी बैल्कनी में भी शायद क्रिएट कर सकते हो इंडोर प्लांट्स लगाकर, बट समथिंग नेचर जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2,
आपकी कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड क्या बता रही है, क्या चेंज लेकर आ रही है? थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। That's your career, work, your health, spirituality and your love life. बॉटम ऑफ द डेक मास्टर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल फुलफिल्ड एक व्यक्ति है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। पर देखिए दो बच्चे ना क्वीन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है। इसको दिखाया गया है कि नर्चरिंग क्वालिटी के रूप में कि नेक्स्ट पेज में आप एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव, बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना। क्वीन ऑफ कप्स वाटर एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर बॉडीज़ है। ऐसी जगह पर आपका हो सकता है आप नेक्स्ट फेज में आप जाओ, उस जगह पर आप रहना शुरू करो। वाटर, कोई नदी हो, कोई समुद्र के किनारे, जो सिटी, जो स्टेट बनते हैं इस टाइप की जगह पर, बॉर्डर एरिया जो होते हैं, या फिर नदी किनारे के ऊपर जो सिटी स्टेट है, ऐसी किसी जगह पर आप रहना शुरू कर दो। एंड आप देखेंगे 4th हाउस में गुरु है, वाटर साइन में है, आप रहते भी ऐसी जगह पर है और आपको शांति भी मिलती है। कुछ लोगों को हिल एरिया में शांति मिलती है, कुछ लोगों को नदी किनारे में, वो नदी की, वो समुंदर की हवा में शांति मिलती है। तो सबका कुंडली सेम नहीं है, सबका जीवन भी सेम नहीं जाएगा। बट क्वीन ऑफ कप्स मदरहुड को रिप्रेजेंट करती है, नर्चरिंग क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, आइदर ये आपकी खुद की एनर्जी है और आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन का अपीयरेंस। ओके, देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर क्या एनर्जी है विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड थोड़ी सैडनेस को दिखाते हैं, मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए मुझे मिल नहीं रहा, और मुझे 2 अपॉर्चुनिटी दिया गया है, 2 ऑप्शन दिया गया है कि इसको चुनो या फिर इसको चुनो। तो कैरियर, वर्क फील्ड में फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके पास ऑप्शंस तो है, बट आप बड़े मायूस भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल ना होने की वजह से मजबूरी में एक डिसीजन लेते हुए आप दिख रही है। एंड जिस डिसीजन में देखिए 3 ऑफ कप्स गिर गई है यहाँ पर, मतलब जिस चीज़ को लेकर आप इंजॉय कर रही थी वो गिर गया, जिस चीज़ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो गिर गया। बाकी 2 ऑफ कप्स है जो 2 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में दिखाई दे रही है कि अब तुम्हें डिसीजन लेना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपका प्रमोशन हुआ और आपको एक ऐसी जगह पर डाल दिया जहाँ पर आप फैमिली से दूर चले जाओगे, ठीक है, तो आपका सैलरी तो बढ़ा, आपको एक पोस्ट तो मिल गई अच्छी, बट आप फैमिली से दूर हो गई। तो यहाँ पर जो कुछ प्राप्त हो रही है वहाँ पर बड़ी कंडीशन लगी हुई है, मतलब दूंगा कुछ, लेना भी कुछ है तुमसे। तो यूनिवर्स का यहाँ पर एक लेना देना का कुछ खाता है आपके साथ कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, कि देंगे तो कुछ बट लेंगे भी तुमसे कुछ। तो यहाँ पर वही एक थोड़ी सिचुएशन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड चॉइस विल बी योर्स। ग्रुप नंबर 2, ऐसा भी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस को छोड़कर आप किसी अपने ही घर के आसपास कुछ करना चाहते हैं, बट सैलरी बहुत कम है, मतलब एडजस्ट यहाँ पर करते हुए दिख रही है। अडेप्टेबिलिटी का कार्ड आई थी आपकी, एंड एंगर का भी कार्ड, आपको गुस्सा आ रही है उस अथॉरिटी के ऊपर कि ऐसा कैसे कर दिया इसने मेरे साथ। ओके, लेट्स सी, बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ के 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बोला जा रहा है कि बहुत सूझबूझ के साथ हेल्थ को देखो, लापरवाही मत करो, डाइट चीटिंग मत करो, वरना आगे जाकर इस स्थिति को गंभीर कर सकते हैं। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स हम वेट कर रहे हैं एक बेटर, एक हेल्थ के। तो यहाँ पर रिकवरी तो है बट इट टेक्स लिटिल टाइम। यहाँ पर हेल्थ को लेकर अगर आपको थोड़ी चिंता हो रही है तो यूनिवर्स बता रही है ठीक होगा, बट टाइम दो, बॉडी की अपनी अपनी हीलिंग टाइम होती है। जैसे आप देखेंगे किसी व्यक्ति को कुछ कट्स लगी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आप शुगर डायबिटिक्स की पेशेंट है तो वो ब्लीडिंग बंद होने में दिक्कत होती है, घाव ठीक होने में दिक्कत होती है, दूसरे व्यक्ति को तुरंत ठीक हो जाएगा। तो इट टेक्स लिटिल टाइम, बट लापरवाही ना हो। आपकी स्पिरिचुअलिटी में हाई प्रिस्टेस आना, आप अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, खासकर मैं अष्टम भाव को लेकर ये बात हमेशा बताती हूँ कि अगर आपके अष्टम भाव में अष्टमपति बैठा हुआ है तो ये विपरीत राजयोग हुआ, बट अष्टम भाव में बहुत सारे प्लैनेट बैठा हुआ है। आपको एक बात समझनी है, चीज़ों को छुपाना है। अष्टम भाव छुपाने की जगह है, अष्टम भाव की प्लैनेट रिलेटेड आपको चीज़ें छुपानी है। अष्टम भाव में जस्ट फॉर एग्जांपल आपका 4th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, जो कि आपका कंफर्टेबल जोन है, घर है। तो जितना हो सके अपने घर में लोगों को लेकर आना बंद कर दीजिए, आप मिट कीजिए बाहर।
घर की चीज़ों को लेकर, पता है मेरे घर में ना इटालियन मार्बल मैंने लगाई, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब आप कहेंगे कि हाँ नज़र लग गया, बोला नज़र लग गया, बोलने की क्या ज़रूरत है। किसी व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रही है, उसका 4th हाउस लॉर्ड शायद लगन में बैठा है, वो दिखाएगा, राहु के साथ बैठा है, वो फलता फूलता कर कर दिखाएगा चीज़ों को कि देखो मेरे पास ये है, इस झाड़ लगाया, ये लगाया, वो लगाया, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। बट अगर आपकी 4th हाउस लॉर्ड अष्टम में बैठा और अष्टम पति भी सामने बैठा, फिर तो लग गई आपकी वर्ड उस जगह पर, तो आपको बिल्कुल भी चीज़ों को रिबेल ही नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक की 2 मिनट की रील शॉर्ट चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको रहना है घर में, वो भी सुख शांति से रहना है। तो लोग आपको लेकर कितना चर्चा करें, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी सुखी हैं, शांति से हैं। तो हाई प्रीस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जगह को छुपाना, गुरु के बारे में किसी को मत बोलो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करे मत बोलो, कोई साधना करे मत बोलो, कुछ भी चल रहे मत बोलो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड मैंने कर दिया, ये हेवन करें, कुछ मत बोलो। आपकी लव लाइफ की बात करें, पेज ऑफ wands एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी चेक, थोड़े और देखते हैं उससे नीचे। लव लाइफ नंबर 2, लव लाइफ, स्पिरिट 3 की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी, और कोई सोर्स से घर में या रिश्ता वगैरह आना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर एफर्ट्स दिखाई दे रही है। अगर आपकी शादी की एज चल रही है तो फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में घर में कुछ, क्योंकि प्रोसेस दिखाई दे रही है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, दोनों कार्ड ही बहुत प्रोसेस एंड सेलिब्रेशन। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, घर में आई हुई रिश्ता विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, जो मैरिज तक लेकर जाए चीज़ों को। कुछ के लिए ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सबके लिए तो मैरिज नहीं होगा, बट यस यहाँ पर एक प्रोसेस है। बट अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं, कोई ऐसी कनेक्शन में हैं, तो मेक श्योर इस जगह पर, क्योंकि 3 की एनर्जी का बार बार आने का मतलब है अननेसेसरी एनर्जी इंटरप्शन है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। तो जितना हो सके रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए, एक कंक्लूशन तक लेकर जाइए, एस ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जाइए, देन आप बताओ कि हाँ ये शादी हुई, ये हुआ, वरना चीज़ें ख़राब हो सकती है। ग्रुप नंबर 2। बट बाकी के लिए यहाँ पर घर में कोई रिश्ता आते हुए दिखाई दे रही है। 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी एक प्रोसेस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स मैसेंजर है, एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। ब्लू एपेटाइट आपने चूज़ की है एंड डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। एक समन एक डेक है, कुछ और ओरेकल डेक से देखेंगे एंड एंड में टैरो से देखेंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नंबर 24, द हार्ट ऑफ द स्काई, द हार्ट ऑफ द स्काई, दिस इज द कार्ड। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है, जो इसका सिंबलाइज करी है ये, कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को गिल्टी समझते हैं कि आपकी वजह से गलत हो गई है, या फिर हो सकता है ऐसी कोई घटना हुई हो और कुछ ऐसी 1 बाय 1 चेन ऑफ इंसिडेंट हुई है जहाँ पर सभी आप ही को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। एंड वो इस कदर आपके जीवन में बैठ गई है कि आप हर वो चीज़ के लिए आप अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं कि आई एम द रीज़न जिसकी वजह से सब गलत हो रही है, आई एम द रीज़न सब कुछ ख़राब हो रही है। तो इसका जो मेन मीनिंग है कि अब टाइम होगा या फिर टाइम आएगा आपके जीवन में, आप इस गिल्ट से फ्री हो जाओगे। बिकॉज दिस कार्ड में हैज़ द मीनिंग लाइक द ओरिजिनल क्रिएशन यू हैव, आपके पास कुछ ओरिजिनल क्रिएशन की पावर है, आपकी वजह से कुछ गलत नहीं हुई है। सो अपने आप को गिल्ट जो फीलिंग्स है, गिल्टी फीलिंग्स है, उससे आपको बाहर लेकर आना है, खुद को ही लेकर आना है। एंड होता ना कि हर चीज़ को अपने कंधों में लेना बंद कर दो, हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर वो चीज़ कंधों में लें, कुछ चीज़ों को थोड़ी साइड पे रखना, कुछ चीज़ों को ना बोलना भी ज़रूरी है। एंड आपकी जो एक ओरिजिनल क्रिएशन है जिसको लेकर चाहे लोग उसको एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें, ना करें, डजेंट मैटर, जस्ट वर्क ऑन इट। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ये भी एक समन एक डेक ही है। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में।
फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में विद नंबर 3? थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर विद नंबर 3। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर विद नंबर 3। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर विद नंबर 3। Future report card for number 3. फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस अ कार्ड ऑफ लेट गो, मतलब मैं यही आपको बोल रही थी, दिस इज़ द पोर्टल जो आपकी लाइफ में फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में दिखाई दे रही है। दो बर्ड है जिसके बीच मानसिकता बिल्कुल डिफरेंट है। कोई अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो कोई एक पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो आप कैसे वहाँ पर एडजस्ट करेंगे, कैसे वहाँ पर चीज़ें कंपैटिबिलिटी वहाँ पर स्ट्रांग होगा। आप रेमेडी कर रही हो, आप 2 मिनट की टोटका कर रही हो, बहुत कुछ कर रही हो। आजकल तो यूट्यूब में, इंस्टा में 2 मिनट के टोटका में आप मिलियनियर हो जाते हो। वो सब कुछ कर कर भी जब नहीं हो रही है तब आपके पास एक ही उपाय होती है, वो है लेट गो करना। चीज़ों को लेट गो कर देना कि नहीं हो सकता अब और। या फिर आपकी परिवार की कोई सदस्य, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बिल्कुल भी मतलब मानसिकता उनका आपके साथ मैच नहीं करते हैं। आप उनको लेकर और पड़े नहीं रहोगे। आप उस थॉट से उनको लेकर और समझाने की कोशिश भी नहीं करोगे कि आई एम द राइट, यू आर द रॉन्ग। आप वो भी नहीं करे, आप लेट गो करे उसकी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, समटाइम्स साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट विद दिस ओमेन, वाओ। ओमेन आने का मतलब है कि कोई है आपके साथ, एंजल के रूप में, स्पिरिट के रूप में, डेटी के रूप में, चाहे वो बर्ड्स के रूप में, हमेशा ही कोई है आपको एक संदेश देने के लिए। आई एम हियर फॉर यू व्हेनेवर यू नीड, कि तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ओमेन का मतलब है सिंबल, कुछ साइन, ऑस्पिशियस कुछ चीज़ें जिसको देखकर आपको हिम्मत मिलेगा, जिसको देखकर आपको लगेगा आप चीज़ें ठीक होगा। ड्रीम के थ्रू से हो सकती हैं। नेक्स्ट पोर्टल में आप देखेंगे आपका साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा दिखने लगे हैं, चाहे वो एंजल नंबर हो। अब बहुत सारे लोगों के कहना है कि 555 तो मुझे बहुत दिखती है बट कुछ चेंज नहीं आते हैं। तो आपको 555 डिफरेंट कारण की वजह से दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है कि एंजल नंबर की जब हम डिकोड करते हैं तो हम 555 का मतलब बोल देते हैं कि अब मेजर शिफ्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो सभी के मन में ये बैठ गया है कि 555 दिख रहा है मतलब मेरे लाइफ में अब झिंगा लाला कुछ हो जाएगा, रेनबो निकल कर आ जाएगा। होता नहीं है ऐसा, बिकॉज आपने अष्टम से छठा को एक्टिव नहीं करा। आपने खुद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं लेकर आए, आप अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं करा। आप हमेशा ही जैसे ब्लेम करते थे आज भी ब्लेम करते हैं। जो लगन परिवर्तन नहीं हुई, लगन का चीज़ें चेंज नहीं हुई, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएंगे। वो पोर्टल ओपन है आपके लिए बट आप उसमें एंट्री नहीं ले पा रही हो। तो इसीलिए अष्टम से छठा आपका लगन है। यहाँ पर वो अगर ठीक नहीं है तो अष्टम भाव चाहे जितना भी एक्टिव क्यों ना हो, कभी कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। द डिसोन्ड सेल्फ, रूट गर्ल, जो पूर्णतः टूट चुकी है, जो कम्प्लीटली हम कहते हैं ना विलीन हो जाना। जैसे मान लीजिए किसी को रूट से उखाड़ देते हैं जब हम और किसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर उसको मिट्टी नहीं मिल रही है, वो रूट भी तकलीफ़ में होती है कि मुझे तो मिट्टी चाहिए, देन मैं अपनी जो पेड़ है उसको मैं आगे लेकर जा सकता हूँ। तो डिसोन्ड सेल्फ का मतलब है कि कम्प्लीटली जिसकी रूट में बाढ़ किया गया है, रूट को ही अटैक किया गया है। किसी की जड़ें अगर आप काट देते हो तो वो बढ़ेगा कैसे। तो किसी ने जैसे आपकी जड़ें को काट दिया है, जब उस रूट्स को अटैक करा है, जिसकी वजह से आपको फिर से एक बाउंस बैक करने में थोड़ी जैसे दिक्कत हो रही, करंट टाइम फ्रेम में हो सकती है, आप उसको झेल रही हो। दिस इज़ द बिगिनर्स माइंड, द फर्स्ट ब्रेथ। जब हम पहली बार धरती पर आकर सांस लेना शुरू करते, पृथ्वी में आकर, माँ की गर्भ में तो लेते ही हैं, जब हम फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं जीवन को धरती पर आकर, तो वो है बिगिनर्स माइंड, नई तरह से जीवन को शुरू करना, आरंभ करना।
जहाँ पर किसी ने आपको कंप्लीटली तोड़ दिया है, इसीलिए तो लेट गो कार्ड आई है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में डिप्रेशन दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, जो टॉपिक डिप्रेशन एंग्जाइटी दे रही है, क्यों उस टॉपिक को लेकर आप आगे लेकर जा रहे हो। बिगिनर्स माइंड शुरू से शुरू क्यों नहीं कर रही हो, और आपकी पोर्टल बता रही है आप इस सब कुछ को ना एकदम बुड़म झाड़ू मार कर फेंक दोगे। दिस इज अ कार्ड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, एक्लिप्स इन वर्गो, चूज ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी केयरफुली। यही तो मैं आपको बोल रही थी कि सब कुछ कंधों में नहीं लेना है, कुछ चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट भी करना है कि तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, सब कुछ मुझे नहीं करना है। धरती का पूरा बोझ आपको नहीं उठाना है, आपको शांति में रहना है। आप भी डिज़र्व करते हो पीस, आप भी डिज़र्व करते हो कि थोड़ा पेस आपको मिले, थोड़ा मी केयर आपको मिले। तो एक रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर लोग आपकी चीज़ों को लेकर थोड़े बता सकते हैं कि तुम बहुत अहंकारी हो गई हो, क्योंकि एक्लिप्स इन वर्गो आपकी सर्विस, आपका कामकाज को लेकर बहुत ज़्यादा रिमोट क्रिएट हो सकती है कि आप पहले से बदल गई हो। डोंट वरी, क्योंकि आपने कभी अपने आप को चूज़ ही नहीं करा है ना, इस वजह से वो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे। नेक्स्ट पोर्टल में वो चीज़ें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस वर्गो हियर बैक टू बैक, दिस इज मून इन वर्गो, दिस इज एक्लिप्स वर्गो एंड मून इन वर्गो। द चांस टू बूस्ट हेल्थ एंड वाइटलिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड दिस अ कार्ड ऑफ कंटेनमेंट, कंटेनमेंट, शांति, सुख। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आप ऐसा कुछ सर्विस में काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई नदी किनारे को साफ कर रहे हैं, आप उस जगह पर फ्री सर्विस दे रहे हो, ठीक है, फ्री ह्यूमन लेबर जिसको हम बोलते हैं। आप ऐसा कोई सर्विस दे रहे हो जहाँ पर सेल्फलेसली आप कर रहे हो, आपको करने में अच्छा लग रहा है, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप प्लांटिंग, कुछ पेड़ पौधे लगा रही हो, उसका टेक केयर कर रही हो, घर से बाहर जाकर आप स्टे डॉग को खाना खिला रही हो, कैट को खाना खिला रही हो, बर्ड्स को फीड करवा रही हो, बिकॉज द वर्गो इज़ अ सर्विस, सर्विस देना। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर की चार्ट में, डॉक्टर की चार्ट में, एडवोकेट की चार्ट में आपको वर्गो साइन छठा भाव में प्लानट मिलती है। टू गिव सर्विस, देना कुछ, एंड ये देते हुए आपको रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग एनजीओ वगैरह से जुड़ जाएंगे, खोलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप रीऑर्गेनाइज कर रही हो वर्गो की एनर्जी, डेली रूटीन को ठीक कर रही हो, कुछ दिनचर्या में फिल्ट्रेशन हो रही है। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट योर करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। आपकी फ्यूचर पोर्टल में, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में क्या चेंज आ रही है, ग्रुप नंबर 3। वन टाइम नोट्स परमिट। योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आपकी मास्टर कार्ड आ रही है एंड दिस इज द टावर, हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी क्या होती है, कुछ चीज़ें आप अंधकार में बर्दाश्त कर लेते हैं, तन्हाई में बर्दाश्त कर लेते हैं, आपके दुख, आपके आंसू किसी को दिखते नहीं हैं। बैकग्राउंड में टावर कार्ड है एंड उसकी अपर कार्ड ही हाई प्रिस्टेस है, उसके कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। मतलब बैक टू बैक जब आपकी लाइफ में डिजास्टर हो रही है, तो आप इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बता रहे हो। द हाई प्रिस्टेस मतलब चीज़ों को छुपाना, कि जो तबाही हुई, जो ऑब्स्टकल, जो तकलीफ़ हुई, आपने किसी को नहीं बताई। द फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप जिसकी वजह से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ओपन अप होने में दिक्कत हो रही है, रिसेप्टिव मूड में आना बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी ज़्यादा पीठ पीछे करप्शन, धोखा, बैक स्टैबिंग आपने देखी विद दिस टावर एंड हाई प्रिस्टेस, और समथिंग रिलेटेड विद लीगल इशू जो भी है, जहाँ पर आप और ओपन अप और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव नहीं कर पा रही हो, जो शायद आपको ज़रूरत है। मनी को छोड़ देना, जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो ईश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, कुछ तो लेकर नहीं जाएंगे। जो बड़े प्यार से जो घर बनाई है, वो घर भी तो पड़ा रहेगा चले जाने के बाद। तो किस चीज़ की इतनी मोह है जिस वजह से फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आप उसमें स्टक हो रही है कि एक भी पैसा नहीं छोड़ेंगे, एक भी पैसा नहीं हम देंगे। तो एक वो मैसेज भी आप देखेंगे, घर में कोई ऐसा व्यक्ति होती है जो 1 रुपए के लिए भी झगड़ा करना शुरू करते हैं। घर में आपको और एक ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जो 2 हाथ से दान करेगी।
जो व्यक्ति 1 रुपए के लिए झगड़ा करी है, नो डाउट उसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा पैसों की वो तकलीफ़ को देखी है, बट वो परिवर्तन नहीं कर पाते अपने माइंड सेटअप को। जब उनके पास करोड़ों भी आ गई है तब भी वो अपने माइंड सेटअप को चेंज नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि उस दिन आप भूखे थे, उस दिन आपको थोड़ी बहुत खाना मिली थी, तो क्या आज भी आपका दिनचर्या वैसा ही होगा? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना आने की वजह से आपका केतु ब्लॉक कर देते हैं, ऑब्स्ट्रकल से भर देते हैं, ब्लेसिंग्स को रोक देते हैं। घर में कोई ऐसे मेंबर ज़रूर है, आपकी ग्रुप नंबर 3 मुझे लग रही है, जो हर चीज़ में बाधा देते हैं। हर वो चीज़ करने से पहले इनसे पूछ लीजिए कि मैं करूं, वो बोल देंगे नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की केतु शनि दोनों ही बहुत खराब है, एंड सूर्य भी खराब है। क्योंकि जो व्यक्ति 1 रुपए के लिए झगड़ा कर रही है, जो व्यक्ति भले ही वो गरीबी देखा हो, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बहुत गरीब है, बट उसके पास कोई मदद के लिए आ रहे हैं ना, वो दूसरों से उधार लेकर भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उसका सूर्य बलवान है, आज नहीं तो कल वो राइज करेगा ही करेगा। और जिसके पास करोड़ों आज आई है तब भी वो नहीं छोड़ पा रही, मतलब उस व्यक्ति की प्रेजेंस की वजह से बाकी परिवार के लोगों के जीवन में तकलीफ, नेक्स्ट जनरेशन में तकलीफ। आप देखेंगे प्लास्टिक भी लोग नहीं फेंकते हैं। घर में ऐसे मेंबर होती है जो मतलब जो चीज़ फेंक देनी चाहिए वो भी नहीं फेंकेंगे, कल को लगेगा। आपका थॉट ही ऐसा है कि कल को मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊँगा इसलिए मैं रख दूँगा आज से ही। तो ऐसे थॉट अगर आपकी है कि कल को तो मैं जुगाड़ ही नहीं कर पाऊँगी इसलिए रखा हुआ है, इसलिए मौजूद मैं कर रही हूँ, तो जीवन तो वैसे ही चलेगा, कल का स्थिति भी वैसा ही रहेगा जो आज का है। क्योंकि आपने तो सेटअप कर ली है, प्रोग्राम सेट कर ली है। तो वो व्यक्ति की वजह से भी कुछ चीज़ें ब्लॉकेजेस दिख रही है। आपकी करियर वर्क फील्ड की बात करें तो एम्परर एंड द फूल कार्ड बहुत बढ़िया, एक क्रेज़ी वाला एक कार्ड है। नॉर्मली मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप कुछ लोगों को देखेंगे जॉब छोड़कर बिजनेस करे, आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया तुमने, बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो ये वो पोर्टल है, फूल को परवाह नहीं है पावर की, फूल को परवाह नहीं है अथॉरिटी की, फूल को परवाह नहीं है कितना बड़ा पोजीशन मुझे मिल रही है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून से रहना है, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, कैवस नहीं चाहिए। तो इस टाइप की एक पोर्टल भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप पोजीशन से ज़्यादा आपके लिए मैटर कर रही है आपकी फ्री स्पिरिट में आप कुछ काम कर पाओ। ट्रैवल ओरिएंटेड, ट्रैवल एजेंसी वगैरह कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती हैं, जहाँ पर सेल्स जो होती है ना, आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ी है, पार्सल करना पड़ी है, दूसरी जगह पर आपको पार्सल भेजना पड़ रही है, इस टाइप के कुछ कामकाज यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ कामकाज भी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। बट बाकी के लिए आपका कुछ ट्रांसफ़र हो सकती है, सडन कुछ ट्रांसफ़र की योग दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात करें, 5 ऑफ कप्स, मेक श्योर आप अपनी हेल्थ की जगह पर ध्यान दें, चीज़ों को पेंडिंग ना रखें, कोई हेल्थ चेकअप को पेंडिंग ना रखें। घर की कोई बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू है तो उस चीज़ को तुरंत उसको ठीक कीजिए, मतलब उसको रिकवरी की प्रोसेस को आगे लेकर जाइए। कल दिखाएंगे, परसों जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसी चीज़ों को पेंडिंग ना रखें, चीज़ें और गंभीर हो सकती हैं। मुझे इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए किसी के पास दांत से जुड़ी कुछ दिक्कत हुई, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी को दांत से जुड़ी दिक्कत हुई, तो आपका 2 दांत डॉक्टर ने उठा लिया एंड उसके जगह पर कुछ आर्टिफिशियल कुछ दांत लगा दिया, तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है खाने में, कुछ टाइम तक शायद वो चीज़ें बनेंगे, देन जाकर चीज़ें ठीक होगा। एंड आपको बार बार यही लग रही है कि शायद दांतों की थोड़ी और ख्याल रखते तो आज ये हालत नहीं होती। तो इसमें थोड़ी ना रिग्रेट है अपनी हेल्थ को लेकर कि काश वो कर लेते, या फिर काश मैं इतना ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाती, इतना ज़्यादा मैं उस टाइप की फूड नहीं खाती तो मुझे ये नहीं होता। तो इस जगह पर ना एक लेसन लर्न भी आप कर रही हो हेल्थ रिगार्डिंग। अच्छा, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सडन एक आवाज़, सडन एक पिलग्रिमेज कॉल, जहाँ पर तुरंत मुझे जाना है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, किसी से परामर्श नहीं करना है, मुझे जाना है। इट्स लाइक ए सडन कॉल, ट्रैवल रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर आपको लग रहा है नहीं मुझे तुरंत जाना है। कोई ऐसा दोस्त, कोई व्यक्ति कहेगा कि चल हम बद्रीनाथ जा रहे, चल हम ना गोल्डन टेम्पल जा रहे, आप भी तुम तैयार हो कि हाँ जाना है। तो एक तुरंत कोई अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसे पिलग्रिमेज, कोई ऐसे जगह जाने की संभावना है। लव लाइफ की बात करें विद दिस, ओके थोड़ी और देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। स्ट्रेंथ के साथ पेज ऑफ शॉर्ट्स आए हैं। लव लाइफ,
ओह, आप हो सकते करंट टाइम फ्रेम में अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी वरीड है, टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपकी एज उस एज में चल रही है, मैरिज की एज आपकी चल रही है, आप अडल्ट हैं, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आई है। स्ट्रेंथ का मतलब है जो भी ब्लॉकेजेस थे आपकी लव लाइफ में, जो बैरियर थे, चाहे वो केतु, शनि, राहु, जिस भी प्लानट से जुड़ी हो, ये कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल हो रही है। आपकी कुछ कर्म की वजह से वो कंट्रोल हो रही है, कोई टोटका रेमेडीज़ की वजह से नहीं, आपकी कोई कर्म की वजह से ये चीज़ें। एंड सी इज़ एंजल, सी इज़ लाइक नर्स, सी इज़ लाइक टीचर, सी इज़ लाइक गाइड, एंड सी हैज़ द पोटेंशियल टू टेम द एग्रेशन ऑफ दिस एनिमल। ये जो जानवर है, बीस्ट है, वो उसके अंदर एग्रेशन है, वो तो काटेगा बट वो काट नहीं रहा। सी हैज़ द पावर टू डिमिनिश दिस एग्रेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति बहुत गुस्सा करते थे पहले, आपके सानिध्य में आएगा, आपके पास आते ही उसके अंदर की सारा गर्व, उसके अंदर की सारा ईगो, उसके अंदर सारा अहंकार सब खत्म, एग्रेशन जो एक होते हैं लड़ाई झगड़ा करने का तो टेंडेंसी सब खत्म हो जाएगा। यू आर ए हीलर, you are a powerful healer, you have a like golden touch, you have a healing touch. Group number 3, एंड दिस इज़ द पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट, दोनों ही मैसेंजर कार्ड है। पेज ऑफ शॉर्ट्स ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू से कोई आपको प्रपोज कर रही है, कोई आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन। एंड द ऑनलाइन फोन, लैप, मेल, फेसबुक, इंस्टा, द ऑनलाइन एप्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिगार्डिंग योर लव लाइफ, because 9 of Pentacles and with the star card, for this person, doesn't matter the male or female, you are the star for this person, you are like crush for this person. The 9 of Pentacles and star, आपके जैसे उन्होंने किसी को देखा ही नहीं है, एंड ना वो कभी किसी और मिलना चाहेंगे एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर वो किसी और से मिलना ही नहीं चाहेंगे। द स्टार विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैरिज का ब्लेसिंग्स भी है, ये ब्लेसिंग्स हैं पितरों का, इस ब्लेसिंग्स है आकाश से आ रही है। जब आपकी कुंडली में 12th हाउस का एक्टिवेशन होती है, आपकी कुंडली में 12th हाउस बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, उन्हीं की दशा महादशा कुछ अंतर लग गई है। शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी होती है बट बचाते भी वही है, एंड मदद आती है अनएक्सपेक्टेड वे से। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।